बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं एडवांस पॉइंट यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भारत कभी भी अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता और ये भी बताया था कि अमेरिकी अफवाज के वापस जाने से भारत को क्या नुकसान होगा। मेरी खबर पर भारतीय चीफ ने मोहर साबित कर दी है और मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। असल हकाइक क्या है, पाकिस्तान को इस मामले में क्यों जोड़ा जा रहा है, लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना जरूरी समझता हूँ जिन्होंने मेरी उस वीडियो में मेरा खूब साथ दिया और अपनी राय का इजहार भी किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दोस्त मेरी इस वीडियो में भी अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो दोस्त भी हमारे चैनल एडवांस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस खौफ के बारे में जो भारत ने दुनिया से छुपा रखा हुआ था। और मैंने कई बार अपनी वीडियो में ये कहा था कि भारत अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता, क्योंकि इसको ये लग रहा था कि अगर अफगानिस्तान में अमन आ गया तो फिर इस खित्ते में सिर्फ एक ऐसा इलाका होगा जहां अमन नहीं होगा, और वो इलाका कश्मीर है। दुनिया की तवज्जो कश्मीर पर होगी और पाकिस्तान का भी पूरा फोकस कश्मीर ही होगा। अगर तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आ गई तो वो कश्मीरी मुजाहिदीन को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका मुकाबला भारत नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर वो सुपर पावर अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं तो फिर भारत उनके सामने किस खेत की मूली है। इन्होंने पहले सोवियत यूनियन के टुकड़े किए, फिर अमेरिकन अफवाज ही नहीं बल्कि नेटो अफवाज को भी सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, भारतीय अफवाज इनके सामने क्या औकात रखती हैं। अगर इन्होंने कश्मीरी मुजाहिदीन का हाथ थाम लिया तो फिर कश्मीरी मुजाहिदीन भारत की ये जमीन को कम कर देंगे, और ये बात मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। लेकिन अब इस बात की तस्दीक भारत के आर्मी चीफ और मौजूदा डिफेंस चीफ जनरल बिपिन रावत ने की है। जनरल बिपिन रावत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि गैर मुल्की नेटो अफवाज के इनखला के बाद अगर अफगानिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा हुआ तो फिर ये वहीं तक नहीं रुकेगा बल्कि ये कश्मीर तक भी पहुंचेगा। प्यारे दोस्तों, भारत इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अगर अमेरिका इस खित्ते से निकला तो इसके बाद 1 या 2 साल तक अफगानिस्तान पूरे खित्ते में कंट्रोल हासिल कर लेगा, और ऐसा करना अफगान मुजाहिदीन के लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद इनका अगला कदम कश्मीर होगा, और जनरल बिपिन रावत को इस बात का खतरा है, इसलिए भारत नहीं चाहेगा कि गैर मुल्की फौजें वहां से निकलें, और यही भारत का अवलीन मिशन है। अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो भारत ये भी चाहता है कि गैर मुल्की फौजें अगर इस खित्ते से निकल भी जाएं तो फिर भारत अफगानिस्तान में इतना मजबूत हो जाए, चाहे उसको ऐसा करने के लिए अरबों डॉलर खर्च क्यों न करने पड़े। भारत का मिशन नंबर 2 यही है कि अफगान मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में ही उलझाए रखें, और अफगानिस्तान में जो खाना जंगी लगी है वो यूं ही लगी रहे और कभी भी अफगान मुजाहिदीन की हुकूमत न आए। भारत के खौफ का इजहार बिपिन रावत ने खुद किया है। इस खबर को दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात ने छापा है। अगर कोई दोस्त ये कहे कि ये मैं बात खुद से कर रहा हूँ तो वो द टाइम ऑफ इंडिया, जी न्यूज, US न्यूज, डाको हार्नेट न्यूज, इन सब से जाके पढ़ सकते हैं, और ये खबरें आपकी स्क्रीन पर भी चल रही हैं। ये खबर कोई छुपी हुई नहीं, इसको डॉन न्यूज ने भी छापा है, और इसकी तफसील में भारतीय चीफ कहते हैं कि अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज का इनकला भारत के लिए खतरा है, और मजीद ये भी लिखा कि मुजाहिदीन को भारत तक रास्ता देने के लिए बहुत से ममालिक मुजाहिदीन की मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को वाज़ेह नहीं किया गया, लेकिन बाद में बिपिन रावत ने ये भी कहा कि ये खदशा है कि पाकिस्तान और मुजाहिदीन के जो ताल्लुकात हैं उनकी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान से फायदा हासिल करेगा, और अमेरिकी अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में अहम किरदार भी अदा कर सकता है। यहाँ पर आपको एक बात वाज़ेह करता चलूं कि जो बाइडेन को भारत की जानिब से ये कहा गया है कि आप मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से इनखला न करें और कुछ अमेरिकी फौजी चंद सालों के लिए अफगानिस्तान में रखें। इस पर जो बाइडेन ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से अमेरिकी फौजियों की अफगानिस्तान में मौजूदगी की वजह हमें समझ नहीं आ रही, और ये भी समझ नहीं आ रही कि गुज़िश्ता 10 सालों से अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान में क्यों है और इनका वहाँ क्या टारगेट है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई फौज अपनी हार तस्लीम ना करे और जंग से भागना भी चाहे तो वो इस तरह के बयान देते हैं। असल में अमेरिकी फौज अफगान मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सकी। पहले जो बाइडेन ने क्लियरली कहा था कि अमेरिकी अफवाज 1 मई तक
अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, अमेरिका की पुलिसियों को समझना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन अब जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम 1 मई से निकलना शुरू करेंगे और सितंबर तक मुकम्मल अपनी अफवाज को अफगानिस्तान से निकाल लेंगे। इस बात पर अफगान मुजाहिदीन भी खासी नाराज थे, क्योंकि ये ट्रंप के मुआहदे के खिलाफ है। ट्रंप ने ये मुआहदा किया था कि 1 मई तक अमेरिका की मुकम्मल अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाएगी। लेकिन जो बाइडेन का ये कहना है कि 1 मई से निकलना शुरू करेंगे और सितंबर तक निकल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस पर अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को धमकी भी दी है कि अगर अफगान मुजाहिदीन हमारे फौजियों के निकलते वक्त हमला करेंगे तो इसका अफगान मुजाहिदीन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अफगान मुजाहिदीन की जानिब से भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अमेरिकी हुकूमत अफगान मुजाहिदीन और अफगान हुकूमत के दरमियान नहीं आएगी। यानी अफगान मुजाहिदीन अफगान हुकूमत के साथ कोई भी मुआहदा नहीं करना चाहते। लेकिन अमेरिका ने ये कह दिया है, चाहे अफगान मुजाहिदीन अफगानिस्तान को तबाह कर दे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम सितंबर तक अपनी अफवाज को अफगानिस्तान से निकाल लेंगे। लिहाजा अगर अफगान मुजाहिदीन अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो वो ना करें। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करें भारतीय चीफ के खौफ की, तो भारत को खौफजदा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम तारीख पर नजर डालें तो पहले भी अफगान मुजाहिदीन ने जब सोवियत यूनियन को तोड़ा था, उस वक्त अफगान मुजाहिदीन ने पाकिस्तान को ये कहा था कि अगर आप हमारा साथ दें तो हम कश्मीर के महाज पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उस वक्त हुकूमत थी पाकिस्तान में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी एक किताब में कहती हैं, जो किताब आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ रही है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अफगान मुजाहिदीन ने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया था। इस पर मजीद आगे क्या हुआ था ये हम किसी और वीडियो में बताएंगे। अगर ये बताया तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, सारी बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट भी चेंज है और पाकिस्तान के अफगान मुजाहिदीन के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हैं। अगर अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन की हुकूमत आती है तो इससे पाकिस्तान को 2 फायदे होंगे। एक तो पाकिस्तान कश्मीर के महाज पर अफगानिस्तान के साथ मिलकर अमल पैरा होगा। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। वो इस तरह कि अफगानिस्तान में रा के एजेंट बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, और जब मुजाहिदीन की हुकूमत आ जाएगी तो उस वक्त रा के एजेंटों को अफगानिस्तान से निकाल दिया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान का अमल भी बहाल हो जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अफगान मुजाहिदीन की मदद से हम कश्मीर को भी आजाद करवा लेंगे। प्यारे दोस्तों, आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरी बात से किसी दोस्त की दिल आजारी हुई हो तो मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।